आज ये लिमिटेड प्रोग्राम रखा क्योंकि मैं एक्स काउंसलर भी हूँ म्यूनसिपल कमेटी का। सारे लोग मुझे जानने वाले हैं। आज हमने ये मामूली सा प्रोग्राम यहाँ रखा था गंद के बारे में। आप देखिए ना, कोई इसको देखने का कोई पुरसान हाल मामूली बात है। म्यूनसिपल कमेटी में सभी पर साहिबान जो हैं वो हड़ताल पे हैं। क्या हड़ताल है उनकी? कितने करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं, तनख्वाह मांग रहे हैं। और वो ये डेली वेजर जो हैं उनके, मैं कहता हूं कि उनके साथ साथ एसपीओज को, बाकी डिपार्टमेंटों में जो डेली वेजर हैं, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा। अफसोस ये है कि मैनिफेस्टो में जो बातें थी, यानी 12 सिलेंडर, गला 35 किलो का गला, 200 यूनिट बिजली, उसको तो ये मुड़ गए। अगर इनको मैनिफेस्टो में लिखना था, ये लिखते हम 200 यूनिट बिजली देंगे लेकिन अगर स्टेट होगी, हम गला देंगे लेकिन अगर स्टेट होगी, हम ये सिलेंडर देंगे जब स्टेट। मैनिफेस्टो को देखकर लोग बहकावे में आके उन्होंने वोट दिया, जिसमें मैं भी एक कैंडिडेट था। यहाँ मैंने विड्रा किया मैनिफेस्टो पढ़ के, लेकिन मैनिफेस्टो जीरो। और मैं कहता हूं कि ये काम तो करो, ये तो आपके झूठे मैनिफेस्टो में नहीं था, ये तो करो कम से कम। ये इससे तो लोग मरने वाले हैं, ये तो करो। इसमें करने में कौन सा बड़ा मामला है? वो कहते हैं कमेटी बनाओ, उनकी कमेटी बनाओ और वो हड़ताल खत्म करेंगे। उनमें लिखत में दे दो कि हमने 6 महीने में या 3 महीने में कमेटी की रिपोर्ट मंगवाई है और वो खत्म करेंगे। बेचारे वो थोड़ी हैं, वो कोई हिटलर नहीं है, वो कोई गुंडागर्दी वाले नहीं हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो बाइज्जत, बाशऊर, बागैरत तबके से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि ये जाजूम में आज तक अफसोस की बात है, 9 महीने होने को हैं, यहाँ तक आज तक कोई एमएलए या कोई मिनिस्टर नहीं आया और हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। बनाइए रामबन वाले एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए को बनाइए, सजाद शाहीन साहब को बनाइए। हम कहाँ कहते हैं, लेकिन कम से कम चिनाब वैली को भी इंडस्ट्री समझ के रखा है। आपने यहाँ पे सुबह प्रोटेस्ट किया, यहाँ सिवालिया पुलिस इंतजामिया से कोई आया, आपकी बात हुई किसी के साथ? मैं खुद कल रात यहाँ गया, हमारा प्रोग्राम था दरी बिछा के रोड बंद करने का, लेकिन यहाँ जी शऊर ये क्योंकि अफसर हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, उन्होंने मुझे बोला आप रोड शोड मत बंद करो, आप फिलहाल ये इसकी मैंने उनकी नोटिस में लाया। उन्होंने बोला कि आप तहसीलदार साहब की नोटिस में भी लाओ। मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, लेकिन वो हमारी बदकिस्मती की वजह से वो छुट्टी पे हैं, कहीं जम्मू कश्मीर से बाहर हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आप एसओ साहब से कहो, तो मैंने फिर इनको कह दिया यहाँ की भाई यहाँ लोग मरेंगे, यहाँ ये ऐसा वायरस पैदा होगा जिसका कोई इलाज ही नहीं होगा, लोग मरेंगे, आप आओगे। हमें अफसोस है, मरने से पहले इलाज करा लो, अफसोस करने में न मत आओ, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। और ये जो सारा सिलसिला है ये, और फिर ये एक तबका दूसरे को बोलता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोलती है। मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस ऐसी असेंबली को बंद करके एक ही हाथ में दे, या स्टेट देके गवर्नर को यहाँ राइज करे। कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये बैठे हैं गर्मियों में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू, परफ्यूम वाले, ये हम अगरबत्तियां जला कर रात काटते हैं। खुदा गवाह है, यहाँ चला नहीं जाता है। आए, मैं दावत देता हूँ, आए 15 मिनट यहाँ खड़े रहें। ये बोलने वाले 5 मिनट यहाँ खड़े होकर बताएं। और मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा मसला उजागर करें और तो उनका एक रिपोर्ट बनाकर भेज दें कि एक डॉक्टरी टीम लाए कि कब तक हम वो लोग मरेंगे। डेट डिक्लेयर करें, हम अपना ये जो लेना देना होगा वो क्लियर करेंगे। इस तरह तो हम ऐसे ही मरेंगे रोज, और ये अफसोस करने आएंगे। हम ये अफसोस करते हैं। और मैंने वहाँ भी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बोला कि उन्होंने धक्के खाए हैं कहीं, लेकिन उन्होंने रात को ये स्टेटमेंट दिया कि ये हमारी बेइज्जती नहीं, ये आवाम की बेइज्जती है। क्यों हमारी बेइज्जती? क्यों? ऑनरेबल आप बने, कुर्सियों पे आप बैठे, हुक्मरानी आप करें, तो आपको अपनी गलती से धक्के पड़े तो वो आवाम की बेइज्जती नहीं। हमने इसलिए वोट दिया है, हमने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है, हमने तरक्की के लिए वोट दिया है, हमने सफाई सुथराई के लिए वोट दिया है। ये वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये संजय टू डिस्ट्रिक्ट है। पुरानी हिस्ट्री मालूम कीजिए, यहाँ नीलम के पहाड़ हैं, यहाँ केसर की जमीन है, यहाँ सरसब्ज सोने के दरख्त जो आप लोगों ने करोड़ों के हिसाब से काट के लिए, यहाँ प्रोजेक्ट पर, यहाँ हमारा चिनाब जो है ये वर्ल्ड क्लास दरिया है।
आज भी इस पे वर्ल्ड के सिलसिले में वर्ल्ड में बात की जाती है, पानी दे ना दे क्या क्या करेंगे, ये इनका काम है। और यहाँ इस जनाब पर 28,000 मेगावाट बिजली बनाने की ताकत है और हमें रॉयल्टी के इसमें कुछ नहीं, खाली आप वो 100 रुपये का टूरिस्ट को 1000 में बेचो और बस टूरिज्म ये एक डिस्को बना के रखा है। इसलिए हम कहते हैं कि हम कहीं प्रोजेक्टों को भी इसमें ना लाएं, क्योंकि हमें रॉयल्टी के बारे में मैंने PHE का जिक्र किया। यहाँ नाईगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम, मैं मानता हूँ कि सजाद साहब ने भीख मांग के उसका पैसा लाया, ये भी एक हकीकत है, लेकिन जो उसके प्रोजेक्ट में था उसके 4 फिल्टर प्लांट थे, एक भी नहीं है। वो कैरी करके पाइपें लेनी थी, इन्होंने रोड बनाया। मैं PHE को भी वार्न करता हूँ कि वो भी संभल जाएं, जल्दी से जल्दी ये यहाँ कमेटी बनाएं। DC साहब, हम दिखाएंगे यहाँ डोन टोन जो है, यहाँ ड्रेनों का पानी आता है, पौने घंटे पानी को हम खुला रखते हैं, उसके बाद कपड़ा बांध के उसको भरते हैं। ये मिनरल वाटर पीने वाले ये हमको बताएं यहाँ कि ये क्या है। इसलिए आज का प्रोग्राम हम यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन 3 दिन तक अगर ये चीज नहीं उठी तो मैं पूरी कमेटी को 13 वार्ड के 13 वार्डों को बुला के एहतजाज करूंगा, और ऐसा एहतजाज करूंगा कल को एडमिनिस्ट्रेशन ना बोले कि आपने नहीं बोला। इसलिए मैं पब्लिकली बोलता हूं।